एलसीएम एचसीएफ की ना लास्ट क्लास है। पहले की क्लासेस जिन्होंने नहीं कवर की हैं अच्छे से, हो सकता है कि उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। हालांकि हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो थोड़े से लेंदी से होंगे, जिनका कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा होगा, समझे। और इसमें जितने क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं ना, आज जितने कर पाए, वरना आप लोग अपने होमवर्क में कर लेना आप लोग, ठीक है ना। जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको करा ही दूंगा। 86 से लेकर के कुछ 102 कितने हो गए हमारे, 15 क्वेश्चन है। जितने मेजर क्वेश्चन है वो तो मैं करा दूंगा आपको, जो रह जाएंगे वो आप लोग करना, ठीक है। अब आ जाओ, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस हम लोगों का। हालांकि ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमने किए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है ना। जैसे टाइल वाला क्वेश्चन हमने किया ही है शायद, आई थिंक, है ना। अब ये क्वेश्चन सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी साल का 2023 का ही। फाइल बड़ी हो गई है। क्या कह रहा है, एक हॉल है और हॉल का जो फर्श है उसके डायमेंशंस क्या है, 30 मीटर 60 मीटर, और मतलब उसकी लंबाई मान लो आप लोग, और उसकी क्या है चौड़ाई 23 मीटर और 40 सेंटीमीटर। इसमें ना टाइलें लगाई जानी है, जो कैसी हैं, वर्गाकार है यानी स्क्वायर शेप की हैं, ठीक है। तो कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ट्राई करोगे तो कर लो आप लोग, 2 मिनट है आपके पास, अदरवाइज नहीं तो जिनको आता है कर लो, नहीं तो फिर जिनको नहीं आता मैं बता रहा हूं। सुनो ध्यान से आप लोग, पहली बात तो ये जो फर्श है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आपको ना मेंसुरेशन के चैप्टर में भी मिलेगा शायद, क्या पता, वैसे मिलना नहीं चाहिए। ये मेन चैप्टर तो एलसीएम एचसीएफ का ही है। मान लो ये हमारा क्या है, फर्श है जिसपे हमें टाइलें लगानी है, और आपको पता है इसमें एक लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है। और लंबाई हमें दे रखी कितनी, 30 मीटर और 60 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखो लास्ट क्लास है तो लास्ट क्लास की गरिमा बचाते हुए हम इसको सीधे सीधे कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर में 100, तो 3000 हो जाएगा सेंटीमीटर, प्लस में 60, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 3060 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2340, ठीक है ना। ये इसको 100 से इंटू कराओगे तो 2300 हो जाएगा, प्लस 40, यानी सबको मैंने सेंटीमीटर में कर लिया, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब देखो फर्श की जो लंबाई है गाइस वो है 3060, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 2340। दोनों का मैंने कहा था कि इनका जो आप एचसीएफ निकालोगे ना गाइस, इनका जो आप एचसीएफ निकालोगे, वो जो टाइल होगी उसकी वो साइड होगी, इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, साइड ऑफ द टाइल होगी, है ना। यानी वर्गाकार टाइल की भुजा होगी, वर्गाकार टाइल की भुजा होगी, ठीक है। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, या तो आप गैप से निकाल लो, नहीं तो आप डिवाइड करके देख लो, जैसा आपको ठीक लगता हो। कितना आ जाएगा हमारा, 180 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। चलो ये भी मैं लिख देता हूं, बाकी आप गैप से कर सकते हो। इनका गैप कितने का आएगा बाई डिफॉल्ट, अगर आता तो ध्यान से सुनना। अगर मैं 60 दूंगा तो ये 2400 हो जाएगा, 2400 में 600 ऐड करूंगा तो 3000 हो जाएगा, है ना। तो 660 और 60, 720 आ जाएगा। लेकिन 720 के तो कई फैक्टर बन जाएंगे, 720 के कई फैक्टर बन जाएंगे ना हमारे पास। 180 20 का क्या बनेगा, एक कॉमन फैक्टर बनेगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा,
ठीक है, तो 180 इसका क्या होगा, आप चाहे तो कैसे भी कर लेना, नहीं तो जो मेथड आपको बताया मैंने डिविजिबिलिटी वाला उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एचसीएफ कितना आया इसका हमारा 180। अब ध्यान से सुनना आप लोग, हमें एक आयताकार फर्श पे टाइलें लगानी है, यानी इस फर्श का जो एरिया होगा वो उन टाइलों के एरिया के बराबर होगा। ठीक है ना, तो फर्श का एरिया यानी फर्श का क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा हमारा टाइल का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा लंबाई इंटू में, क्योंकि आयताकार है ना, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि 3060 इंटू में 2340। अब जो टाइल है वो कैसे शेप की है, वर्गाकार है, और आपको पता है कि वर्गाकार टाइल जो होती है वो कैसी होती है, जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है ना। तो ध्यान रखना ये होता है साइड इंटू साइड होता है, वर्गाकार टाइल का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी 180 गुना में 180। लेकिन ये तो एक टाइल का है ना, हमें क्या बताना नंबर ऑफ टाइल्स बहुत सारे होंगे ना, तब जाके वो एरिया इक्वल होगा। तो साथ में क्या होगा टाइलों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, यहां से आप काट लो इसको, 10 से 10 और 10 से 10 काट लो, और काट लो 18 का 18, और 3 पे चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा 18 का 18, और 17 पे चला जाएगा ना। तो 13 7 91 का 9, 9 3 12, 221। तो टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, शायद हमने जब लास्ट क्लास में जब ये क्वेश्चन किया था कभी, तो उसमें एक टाइल का रेट दिया था, टोटल कॉस्ट निकाली थी। अब मान लो मैं कहता हूं एक टाइल 10 रुपए की है, तो फिर 2210 का खर्चा आ जाएगा। आपके घर में जो टाइल निकालने वाला जो लगाने वाला आता है वो अनुमानता उसका अपना कैलकुलेशन है, मुझे नहीं पता कैसे करता है वो। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे बताता है कि आप इतनी पेटी टाइलें लेना आपका हो जाएगा, है ना। लेकिन हम कैसे निकाल रहे हैं, हमें तो टाइलों का साइज निकाल के हम कर रहे हैं ना, जबकि मार्केट में जब हम जाते हैं तो टाइलों का साइज हमें थोड़ी पता होता है, वो तो बाद में पता चलता है हमें कि कितने वो अंदाजे पे करता है अपना काम, उससे हमें नहीं लेना देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 221 हो जाएगा, इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, आगे बढ़ जाए। आ जाओ, हो गया ना तो। हो गया, लिख लिया सबने, चलो आ जाओ। करोगे एक और, चलो कर लो, लो सेम दे रहा हूं, हालांकि सेम क्वेश्चन करने का उतना कुछ खास नहीं है, हो जाएगा, लेकिन करो कोई बात नहीं, सेम कोई बात नहीं, करो। हाँ मैं करा दूंगा, पता नहीं मैंने रखे तो हैं। एक क्वेश्चन था ना आपका सैनिकों की संख्या स्क्वायर में, दूसरा क्या था, एक मिनट चलो मैं देख लेता हूँ। तो वही रूल लगेगा, सेम ही क्वेश्चन है, डिट्टो, बस वैल्यू चेंज हो रही है।
Find the sum of the numbers between 550 and 700 such that. Okay. जी, इसमें साइज और नंबर ऑफ टाइल्स दोनों बताने हैं। अच्छा, पिछले वाले में अगर साइज बताते तो हम क्या बताते हैं? 180 बाई 180, यही साइज है ना टाइल का। तो और नंबर ऑफ टाइल्स भी हमने निकाल लिया, तो वही सेम ही क्वेश्चन है डिट्टो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ देखो भाई, देखो आयताकार आपका ये है ना, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो दे रखा है कितना, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। आप मीटर को करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 360। ठीक है, तो 360 हो गया। और आप चौड़ाई की बात करते हैं जो कि कितना है हमारा, 5 मीटर, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस 40। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को मैक्सिमम डिवाइड करेगा? इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जिनको एचसीएफ का डाउट है भाई ध्यान से सुनना, आप एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके भी कर सकते हो, या आप इनके गैप से भी निकाल सकते हो। अब इसको जाने दो फिलहाल, बाद में देखेंगे अब इसको, ठीक है ना। 180 एचसीएफ आ गया। मैंने कहा था गाइस जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा हमारा, टाइल की भुजा, जो कि उन्होंने सब में ही दे रखा है ना, वरना आप एलिमिनेट कर लेते। अब आगे की बात, मैंने कहा था गाइस एक तरफ आपको लिखना है क्या, फर्श का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ द रूफ या जो भी है ना, फ्लोर। और दूसरी तरफ आपका क्या, टाइल का एरिया। लेकिन एक टाइल तो कवर करेगा नहीं उसको, है ना। और एक टाइल तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, टाइलों की। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। इसने बोला है बड़ी से बड़ी टाइल, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल लगानी है। गाइस बड़ी से बड़ी लगाओगे ना तभी जाके इनकी संख्या छोटी से छोटी आएगी, है ना। तो सबसे बड़ी तो हम एक साइज की लाके रख दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बड़े से बड़ा इन्होंने बोला। अगर मान लो वो छोटे से छोटा बोलता फिर तो बहुत छोटा भी हो सकता है ना। तो उसका कोई, इसलिए हमेशा जब भी बोलेगा वो बड़े से बड़ा ही बोलेगा, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या इससे आप ये समझ लेना कि हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, तब जाके आएगा ना। फर्श का क्षेत्रफल देखो क्या आएगा, 360 इंटू में 540। टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, वर्गाकार टाइल है, 180 इंटू में 180। और यहाँ पे टाइलों की संख्या 18 दूनी 54 और 18 दूनी 36। तो कितनी टाइलें आ जाएंगी हमारे पास, 6 टाइलें। तो 6 टाइलें आ जाएंगी। और टाइलों का साइज क्या है, 180 बाई 180 का। थ्री हंड्रेड 300 600 600 आगे बढ़े। लिख लिया सबने? अगला सवाल, लास्ट ये क्वेश्चन सी सेट में आया था, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद इस टाइप का, है ना, घंटियों वाला या आपका लाइट वाला क्वेश्चन। तो ये सिविल सर्विसेज का जो पहला पेपर होता है ना, उसमें मैथ्स आती है, उसी का क्वेश्चन है ये। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा अलग है ये। करो इसको ट्राई, कैसे करोगे। कह रहे 3 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और प्रत्येक सिग्नल पर क्या है, लाल और हरा दो ही है ना। हरे से लाल और फिर लाल से हरा हो जाता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड और दूसरे को 39 सेकंड और तीसरे को 60 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि 2 बजे वो एक साथ अगर हरे हो जाते हैं तो अगली बार फिर एक साथ कब हरे होंगे। हमने किया था क्वेश्चन ये।
यस, पहले ये बताओ इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है। आओ देखो सुनो, कितना कितना है देखो सुनो। देखो पहले हो रहा है क्या, हरे से लाल और फिर लाल से, चलो मैं कर रहा हूं ध्यान से देखना आप लोग। देखो सुनो, हरे से क्या हो रहा है, हरे से हो रहा है लाल और फिर लाल से क्या हो रहा है, हरा। क्वेश्चन सेम ही है जो हमने पहले किया था, लेकिन इसमें हल्का सा ये जो बार बार रोटेट हो रहा है ना उसकी वजह से। अब देखो टाइमिंग क्या लग रही है उसको, टाइमिंग उन्होंने दो तीन बोले, मैं आपको क्या, पहला उन्होंने बोला 25 सेकेंड है ना, हरे से लाल रंग में बदलने में पहले सिग्नल को लग रहा है 25, दूसरे को लग रहा है कितना 39 और तीसरे को 25, 39, 60, 25 का 39 का और 60 का, ये तीनों सेकेंड्स में है। तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा भाई, आज तो आखिरी क्लास है, आज तो सही आना चाहिए एलसीएम। चलो ठीक है, लास्ट क्लास की आप लोगों ने इज्जत रख ली, ठीक है। 3900 क्या हो गया हमारा ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पहले जब ग्रीन से रेड हो रहा है तो उसको 3900, अच्छा एक चीज, 3900 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं, साइड से डिवाइड करूंगा, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 36 और 6 35, 65 मिनट हो रहा है। 65 मिनट ना, मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सेकंड में तो ऑलरेडी है। अच्छा 65 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 जमा में 5, और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 5 मिनट लिख सकते हैं। यानी कि ध्यान से सुनना, लाल से हरा और फिर हरे से लाल होने में देखो यहां भी 65 मिनट लग रहा है और यहां भी 65 मिनट लग रहा है ना। तो ये यानी 1 घंटा 5 मिनट यहां भी लग रहा है और 1 घंटा 5 मिनट यहां भी लग रहा है। और उन्होंने 2 बजे इसको ऑन किया था, तो 2 बजे अगर ऑन किया था तो उसमें आप 2 घंटा 10 मिनट अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4:10 पे ये वापस देखो क्या हो जाएगा। अगर ये सिर्फ एक बार चेंज होते तो हमारा आंसर सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट ही ऐड होता, लेकिन ये 2 बार चेंज हो गया। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हरे से लाल में बदलने में, है ना, देखो 2 बजे ऑन कर रहा है और वो एक साथ हरे हो जाते हैं, अगली बार वो किस समय हरे होंगे, तो हरे से लाल फिर लाल से हरा, तो 2 बार चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, इसका आंसर 4 घंटा 10 मिनट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये सवाल देखो आप लोग, कह रहा है 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी 4 रस्सियां हैं मेरे पास, और उनको समान लंबाई के भागों में काटा जाता है। मतलब कि समझ गए आप लोग, 4 रस्सियां हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है और मुझे एक ऐसा इक्वल लेंथ में इनको काटना है, जैसे मान लो 10-10 मीटर के काट लिया, जो भी काटा मैंने, ठीक है। अब आगे क्या करें, काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी।
पहली बात तो आपको एक ऐसे लेंथ में काटना है कि आपको कुछ भी वेस्ट ना हो, सब कुछ कट जाए, ठीक है ना। तो मैं अच्छा इसने बोला कि हर एक साइज कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इन सब का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। निकालो क्या आएगा एचसीएफ इन सब का, 17 आएगा भाई। क्योंकि आपको पता है, ध्यान से सुनना, इन किसी का भी गैप ले लो, मान लो इसका गैप ले लिया आपने, कितना आ रहा है 17। समझदार को इशारा काफी, आप चेक कर लो 17 की टेबल में 6 पे, 17 की टेबल में 7 पे है ना, ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो आप लोग। यानी एक एक रस्सी कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए मैक्सिमम, ये 17 मीटर की होनी चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, पहली रस्सी जो 102 मीटर की है, अगर मैं उसमें 17 मीटर का टुकड़ा काटूंगा तो मैं इसमें कितने टुकड़े काट लूंगा भाई, 6 टुकड़े आ जाएंगे मेरे पास। दूसरा 119 किया और 17 का काटूंगा तो कितने टुकड़े आ जाएंगे, 7। तीसरी 153 की और उसमें काटूंगा 17 तो कितना आ जाएगा हमारा, 9। और चौथी 204 की है, 17 काटूंगा तो कितना आएगा, 12। तो 12 और 9 21, 21 7 28, 28 और 6 कितने टुकड़े हो जाएंगे टोटल, 12 9 21, 21 28 और 6। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सत्रह से गलत, 17 9 7 63 9 ठीक है, 17 का आंसर भाई सही है ये आंसर। 25 और 9 कितने होते हैं, 34 ही होते हैं। क्रॉस इसको चेंज कर लो, ये आंसर कर लो, इसको चेंज कर लेना, 34 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन गलत है। हेलो, आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको ये करवा नहीं रहा हूं, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है लेकिन इसकी लैंग्वेज देखो। एक माली है जिसके पास कुछ पौधे हैं, अगर वो ऐसा करे कि हर एक पंक्ति में 7-7 पौधे लगाए, ठीक है, या 8 लगाए या 9 लगाए या फिर 12-12 का अगर वो क्यूब लगाता है, तो हर बार क्या होता है, एक पौधा एक्स्ट्रा बच जाता है। मतलब अगर वो हर एक पंक्ति में 7-7 लगा रहा है तो लास्ट में कितना बच जा रहा है, अगर वो हर में 8-8 लगा रहा है तो भी 9 की लगा रहा है तो भी एक बच रहा है, 12 की लगा रहा है तो भी एक बच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कह रहा है, अगर वो 11 लगाना शुरू कर देता है तो कोई भी पौधा नहीं बचता है। तो आपको बताना है पौधे कितने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे याद होगा। इस चैप्टर में ना मैंने 2 ही क्वेश्चन के लिए बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वो कि 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा वो जो के वाला क्वेश्चन था, वो ये के वाला ही है, ठीक है ना। ध्यान सुना, 7 का 8 का 9 का और 12 का जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, कितना आएगा एलसीएम भाई, 56 और 36, 56 और 18, हाँ 36 ही आएगा। 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, तो 9 6 54, 45 494 आ रहा है क्या, 56 हो गया, 9 6 54, 504 आएगा, सॉरी ध्यान से सुनना आप लोग, 504 आगे गए। अब वो ये कह रहा है 504 और हर बार कितना बच जाता है, एक। लेकिन ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए था, 11 से। तो मैंने कहा 11 से डिवाइड होने के लिए आपको यहाँ पे एक अपनी तरफ से एक रखना है, आपको एक वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और इसको शॉर्ट कर लेना है कितने पे, देखो हाँ हाँ 11 से डिवाइड करके हम इसको छोटा कर सकते हैं ना भाई। 44 पे चला है, कितना बचेगा हमारा, 9 बच गया। तो ये जो लिखा हुआ ना, इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 के प्लस में 1। 9 कहां से आया, ये वाला रिमाइंडर,
इसको लिखो, इस पूरे को सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, एक ही बात है। अब के की वैल्यू हम लोग क्या रखना शुरू करेंगे, है ना, एक एक करके। तो देखो 9 एकम 9 10, 11 से जाएगा नहीं ये, फिर 2 रखूंगा, 9 दूनी 18 और 1 19, 11 के टेबल में 19 नहीं आता, 27 और 1 28 नहीं आता, 36 और 1 37 नहीं आता, 45 और 1 46 नहीं आता, 54 और 1 55 आ जाएगा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 रख के देखो आप लोग, 9 6 54 और 1 55, 11 के टेबल में 55 आता है, तो के की वैल्यू 6 हो गई। अब हम यहाँ पे रखेंगे क्या, क्या था हमारी पौधों की संख्या 504, के प्लस में 1, तो के का मान कितना रखेंगे हम लोग 6, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और प्लस में 1, तो क्या होगी टोटल 3000, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को ना कई प्रकार से लैंग्वेज घुमा के बोल सकता है, ठीक है। जब आप पीवाई, जब हमने क्लास में किया था ना ऐसा क्वेश्चन सेम, तो यहाँ पे मैंने बोला था 11 का गुणज होना चाहिए, है ना, लघुत्तम होना चाहिए, तो भी एक ही बात है। 11 से डिविजिबल बोले, 11 का गुणज बोले, 11 का लघुत्तम बोले, सब एक ही बात है कि वो 11 से डिवाइड होना चाहिए बस। क्या पीछे पास करना यार ये हो गया, लिख लिया सबने। नहीं यार, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्या क्या परसेंट, नहीं प्रतिशत के चैप्टर में आएगा, इसमें क्यों आएगा। देखो यार, सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन बनाने की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। इतना कर लो आप लोग, जो बच्चे कुछ हैं वो हो जाएंगे। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया, लेकिन वो हो जाएगा वैसे ही ऑप्शन के थ्रू, जो हाँ जो आप 5 वाला पूछा था, ठीक है। बनाने वाला तो कई तरीके से बना सकता है। अगला क्वेश्चन करें भाई, आओ देखो सुनो, एक देखो आप लोग, ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, हालांकि लिख लिया ना सबने पिछले वाला, ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग इसको रेस के चैप्टर में भी करेंगे इन डिटेल, लेकिन ये एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या कह रहा है। 3 मित्र हैं गाइस, और वो एक वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना भाई, मान के चलो सर्कुलर ट्रैक है, इस पे क्या कर रहे हैं ये लोग, दौड़ रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है आपका, अच्छा ये जो 3 लोग हैं गाइस, ए बी सी, ए जो है उसको कितने सेकंड में पूरा कर रहा है, 24 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है उसको पूरा कर रहा है 36 सेकंड में, और सी पूरा कर रहा है 30 सेकंड में। तो अब 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला कि वो तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो आप तीनों का एलसीएम निकाल लो, वही उसका क्या हो जाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा आपके हिसाब से 360 आ जाएगा, है ना। 180 तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, 360 आ जाएगा। यानी 360 सेकंड के बाद क्या करेंगे वो लोग मिलेंगे। और आपको पता है कि 360 को अगर आप, ये तो सेकंड में है ना, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम लोग इसको, यानी मैं इसको 6 मिनट भी बोल सकता हूं, है ना। कह रहे कि 3 दोस्त हैं एबीसी, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे एक पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, और ए चक्कर लगाता है 24 सेकंड में, बी चक्कर लगाता है 36 सेकंड में, और सी लगाता है, वो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, पहला पॉइंट। अच्छा एक चीज और, ये रेस का चैप्टर होता तो इसमें बहुत बवाल करता कि वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं या, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सेम ही है, बोला नहीं है तो सेम ही मान लो, वरना ऑपोजिट होता है तो फिर अलग हिसाब किताब होता है, वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, वो रेस के चैप्टर में पूछेंगे, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ये से टिपिकल भी हो जाता है। आगे देखो, तो कब मिलेंगे, तो आपका आंसर या तो होगा 360 सेकंड, या आप कह देना 6 मिनट। अच्छा एक चीज और, अगर वो 7:30 बजे दौड़ रहे हैं तो अगली बार कब मिलेंगे, 7:36 पे, फिर 7:42 पे, फिर 7:48 पे। आधे घंटे में कितनी बार, तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, है ना, तो आप 5 से डिवाइड कर दो आप लोग,
हाँ बताई थी बात मैंने, लेकिन ये भी तो बताई थी ना लास्ट क्लास जब एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऐड नहीं किया था, याद है? उन्होंने ऐड नहीं किया था, एक ऐड नहीं किया था, है ना? वैसे जनरली ऐड होता है फर्स्ट टाइम वाला, लेकिन अब मैंने कहा ना बहुत सारे एसएससी में ऐसा भी पढ़ाया जाता है जो टाइम के हिसाब से ना अपने आप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, आप नहीं ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि दोनों हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैसे फिलहाल ऐड नहीं किया हुआ, रेस के क्वेश्चन में ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन घंटियों क्वेश्चन में कभी कभी ऐड किया हुआ मिलता है। फिलहाल ये कितनी बार मिलेंगे? 5 बार एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7:30 पे दौड़ रहे हैं तो 6 मिनट आप और ऐड कर दो, यानी कि 7:36 पे वो पुनः एक दूसरे को मिलेंगे। यही जब हम रेस में पढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि जब वो एक चक्कर लगाएंगे या 10 चक्कर लगाएंगे तो वो कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे, है ना? कितनी बार का भी क्वेश्चन आ जाता है। हो गया, लिख लिया सबने? सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आगे बढ़े, लिखो फिर। ABCD जो है 4 फ्रेंड हैं जो कि एक 6 किलोमीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं, और उनकी स्पीड कितनी कितनी है? रिस्पेक्टिवली 3 किलोमीटर, 3.5, 4 और 4.5 है। आजो चलो करें भाई इसको, ध्यान से देखना। पहली बात तो देखो, सुनो, पिछले क्वेश्चन में जब आपने पिछला क्वेश्चन किया था ना तो आपने एलसीएम निकाला था। एलसीएम किस चीज का निकाला था? टाइम का एलसीएम निकाला था। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम गिवन नहीं है, ये हमारा डिस्टेंस और ये क्या हमारी स्पीड है। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो, अब एक ही बात करते हैं गाइस, एक चीज और, टाइम बराबर हम क्या ले सकते हैं? डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो देखो एक ही अगर मैं टाइम की बात करूंगा इस, तो डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर और एक ही स्पीड कितनी है? तो ए को कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे। और बी की अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो बी की स्पीड कितनी है? 3.5। तो ये हो जाएगा हमारा 60/35, है ना? इसको कट सकता है तो काट लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 12/7 घंटे लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, सी की टाइमिंग क्या आएगी? सी की टाइम आएगी 6 में कितना? 4, यानी 3/2, यानी 1.5, या चलो इसको भी फ्रैक्शन में लिख लो, 3/2 ही रहने दो। और डी भी है शायद, है ना? डी की टाइमिंग क्या लगेगी? डी की टाइमिंग हुई 6 में कितना? 4.5, यानी 60/45 हो जाएगा। ये डेसिमल हट के ऊपर 10 आ जाएगा, तो 15 चौके 60, 15 45। अब इन चारों का आप लोग एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं? ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों को, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गए, ठीक है ना? ऊपर वालों का एलसीएम, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं चलो लिख देता हूं, 2 है 12 मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 2 लिखा हुआ है गाइस, 12/7 है, 3/2 है, और क्या है? 4 कभी बटे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? 24।
12 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे देखो नीचे वालों का HCF, ऐसा कौन सा नंबर जो सबको डिवाइड करेगा? 1। ठीक है ना, तो इसका इन सब का एलसीएम कितना आया? 12 ही आया। अब यानी हर एक 12 घंटे पे मिलेंगे वो लोग। और बी जो है गाइस वो कितने घंटे में अपना चक्कर लगा रहा है? वो 3.5 की स्पीड से। 12 डिवाइडेड बाई 3.5, इसने पूछा बी कितने चक्कर लगा ले। तो जब वो पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलता है तब तो बी ने कितने चक्कर लगा लिए, तो बी की चाल कितनी है हमारी? 3.5 है ना? बारह घंटे तक दौड़ता रहा ये। कहाँ पे? इसमें? हाँ उसी में करना पड़ेगा। देखो सुनो, बी टोटल 12 घंटे में ये लोग मिल रहे हैं ना, यानी बी जो है वो 12 घंटे तक दौड़ रहा है लगातार, सब के सब है ना। 12 घंटे बाद तो 3.5 घंटे को हम लोग 1 किलोमीटर का तो ट्रैक ही है। हाँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 6 किलोमीटर का ट्रैक है ना, 12 बटे में 3.5 आ जाएगा। हम्म, 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, डेसिमल अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है तो। बी की टाइमिंग है 7। आओ एक बार जरा ध्यान से देखो, सर्कुलर ट्रैक है, बी की स्पीड है कितनी? 3.5 है ना। और सर्कुलर ट्रैक है जाई, सर्कुलर ट्रैक जो है ये कितना है हमारा? 6 उसका है। देखो ये स्पीड है गाइस, ध्यान से देखना आप लोग, ये स्पीड है तो आपको मैंने बताया डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। आपको पता है सर्कुलर ट्रैक 6 घंटे का है और बी की चाल कितनी है? 3.5 है। बी की चाल कितनी है? 3.5 है। ठीक है, तो अगर आप देखो कितना ये एक चक्कर लगाने में पूरा कितना टाइम लग जाएगा हमारा? 60 बटे में 35 है ना, यही आएगा अप्रोक्सीमेट। और 12 से आप इसको इंटू करा दो तो कितना हो जाएगा हमारा? क्योंकि देखो एक चक्कर का इतना आया तो 12 घंटे में हमें बताना है, 1 घंटे का हिसाब हमारा ये आया एक तरह से कह लो। टाइम लग रहा है 6 बटे ध्यान देना आप लोग, इनका टाइम लग गया। बी का टाइम कितना हो जाएगा? बी का टाइम हो जाएगा आपका 60 बटे में 35 हो जाएगा। ठीक है, अब बी का टाइम हमारा 60 बटे में 35 हो गया। इस 60 बटे में 35 को पता हम किससे? 12 से ना डिवाइड करा देंगे, क्योंकि हमारा टोटल कितने घंटे लगा रहा है? वो 12 घंटे लगा रहा है। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 60 बटे में 35 से डिवाइड करेंगे तो ये रस्सी बटे के नीचे अगर बटा होता तो वो पलट जाता है। तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 35 बटे में 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 5 7 35, यानी कि कितनी बार वो चक्कर लगाएगा? 7 बार वो चक्कर लगाएगा। ठीक है, यानी किसी का भी आपको निकालना है तो आप इसी प्रकार से करोगे। अगर मान के चलो आपको ए का निकालना है या बी का या किसी का भी निकालना है, आपको टोटल टाइम से गिवन उस टाइम से ना डिवाइड करना है आपको।
इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े जी। देखो इन सब का एलसीएम आया हमारा कितना, इन सब का एलसीएम आया 12। ठीक है, अब हमने बी का एक चक्कर का टाइमिंग निकाल लिया कि एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है बी को, 60/35 घंटे लग रहे हैं। तो 12 घंटे में ये कितनी बार आएगा वो देख लो आप लोग। जैसे मान के चलो आप कहते हो ना, जैसे मान के चलो आप एक आम की कॉस्ट मान को आपको दे रखा है ना, तो आप कितने मैंगोज खरीदोगे कि आप टोटल 60 रुपए खर्च कर दो। ऐसे ही सेम 12 घंटे आपको टोटल स्पेंड करने हैं, और एक चक्कर की कितनी टाइमिंग आपकी 60/35 है ना। तो आप कितनी बार चक्कर लगाओगे कि ये कवर हो जाए। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, पलट गया इधर जाकर के। ये आप ऐसे काट लो, 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35 है ना। तो बी कितनी बार चक्कर लगा लेगा, 5 बार चक्कर लगा लो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो वैसे कर लो। एक चक्कर ये आ रहा है ना, और अगर आपको 1 घंटे में चक्कर निकालना है ना, ठीक है, कितनी बार चक्कर लगाएगा कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो आप इसको कर लो 35/60, पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक चक्कर भी पूरा नहीं लगाएगा ये। इसने 12 घंटे बोला इसलिए मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे। या 1 घंटे में एक चक्कर पूरा नहीं लगेगा हमेशा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। एक ये क्वेश्चन देखो आप लोग, फाइंड द लीस्ट नंबर which is completely divisible by 3, 4, 5, 6, 8 and it is also a perfect square. ऐसी संख्या बतानी है जो इन सब, मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया, अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में ऑप्शन दे दूंगा मैं आपको। आपको ऐसा नंबर बताना है जो इन सबसे डिवाइड भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। क्या आ रहा है, 900 आ रहा है, 3200। लेकिन 3200 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, 900 तो पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर है वो। ठीक है ना। आओ देखो सुनो, पहली बात तो ये बताओ स्क्वायर बनता कैसे है। दो नंबर को जब हम क्या करते हैं, इंटू कराते हैं सेम नंबर को, है ना। जैसे 5 को 5 से कराया तभी वो स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है ना। अब ध्यान सुना, हमसे पूछा क्या, हमें नंबर क्या क्या दिया, 3, 4, 5, 6 और 8। अब इसका एलसीएम लेना शुरू करते हैं हम लोग। तो 2 से जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 पंजे 8। और देख लो, और 2 से जा रहा है ये, ठीक है। एक बार चलो, मैं जा तो नहीं रहा लेकिन चलो एक बार मैं फिर से ले जाता हूं इसको। अब ये किससे जा रहा है, अब जा रहा 3 से, ठीक है। अब जा रहा है ये 5 से। लेकिन एक बार बताओ मुझे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो हमें 2 सेम नंबर होना चाहिए ना हमारा। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, ये दोनों मिलकर के गाइस, ये दोनों मिलकर सेम नंबर बना रहे हैं, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। लेकिन ये वाले नहीं बना रहे ना, यानी अगर देखो सुनो,
ये जो लिखा हुआ है हमारा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में, यही तो है ना। तो एक जोड़ा तो हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर के लिए, लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक और 2 की आवश्यकता होगी, मुझे एक और 3 की, और मुझे एक और, तब जाके ये बनेगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो करा लो आप लोग। पहले बता देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 40, 120, 120 हो गया। 120 का डबल कितना, 240, 240 इंटू में 12 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 8 पंच 40, 40 120 दूनी 240, 240 गुना में 720, 720 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी ये वो नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। 900 भाई 8 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा डिविजिबिलिटी वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिनका जोड़ा नहीं बन रहा था उनको हमने एक्स्ट्रा नंबर देके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिए। ये हमने 2 3 5 खुद से दे दिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट थे। ठीक है, करें अगला। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये वाला। लीस्ट नंबर बताना है जो इससे डिविजिबल और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। कितना आ रहा है? अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं कि आप 2 से ले जाओ, आप किसी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर से भी ले जा सकते हो। जैसे मान के चलो मैं 4 से ले जाता हूं क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 6 24, 4 निम 36, और ये 9 से भी जा सकता है हमारा, है ना। वैसे तो हालांकि ये गड़बड़ करेगा, लेकिन हाँ 3 से ले चलो, प्राइम नंबर ही ले, कोई बात नहीं, वरना प्रॉब्लम होगी, वरना फिर सबके एलसीएम भी गलत आएंगे। 15 24 और 36 है, चलो 2 से ले जाते हैं। 15 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। 3 से ले जाते हैं, नहीं 2 से ले जाओ भी। ठीक है, 2 से ले जाओ आप लोग। 15 हो गया, कितना हो गया ये 6, और फिर ले जाओ 3 से, 3 पे जब 15, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। अब ये जाएगा नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये 2 बार आ गया, ये बन गया, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये 3 और 3 का भी पेयर बन गया, तो हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, है ना। यानी ध्यान से सुनना, 2 गुना में 2, 3 गुना में 3, 5 गुना में 2। तो देखो जो पेयर बन गया वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बना उसको हम एक्स्ट्रा दे देंगे, 5 और 2 अपनी तरफ से, और ये कंप्लीट पेयर बन जाएगा। अब कर लो आप लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 40, 40 गुना में 3 120, 120 या 360, 360 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। क्या डिस्कशन बताऊं, नहीं जोड़ नहीं रहे, घटा नहीं रहे, गुणा नहीं कर रहे, नहीं लगेगा, ना ही लगाओ तो बड़ा। डिजिटल सम अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर जगह अप्लाई करोगे। जहां पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है ना, जैसे यहाँ पे आप कर सकते हो, तो यहाँ पे करने से अच्छा मैं डायरेक्ट गुना करा लूं, इसमें क्या है करना है ना। आगे बढ़े, और मान के चलो आपने डिजिटल सम लगाया, 9 बनेगा, यहाँ भी तो 9 बन रहा है। आगे बढ़े, ये जीडी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो आप लोग, एक ये सीपीयू का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ये
सेम यही है। सैनिकों की न्यूनतम संख्या बतानी है जिनको अगर इस पंक्ति में खड़ा किया जाए तो एक वो परफेक्ट स्क्वायर बनाए। ठीक है, क्या रहा है? आइए देखिए, सुनिए। इन सब का एलसीएम क्या आएगा भाई? इन सब का एलसीएम आएगा 900, सॉरी 180 आएगा। 900 किसका आ रहा है? ध्यान सुनना, अब आपको देखो 180 आ गया हमारा। अब 180 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ठीक है, तो एक पे तो जाएगा नहीं, दो पे स्क्वायर नहीं बनेगा, तीन पे नहीं बनेगा, है ना, चार पे नहीं बनेगा, पांच पे क्या बन जाएगा हमारा ये? और ये क्या होता है हमारा? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 30 का। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या हो जाएंगे आपके? 900 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, कौन सी ट्रिक? ये ट्रिक क्या है? तो मैंने किया ही है। कैसे कर सकते हैं? ऐड किया था, क्या ऐड किया था? इसको डिवाइड करके लिख दिया था, 2 4 6 जो दो स्क्वायर बनते थे, थोड़े थोड़े बना के। हाँ हाँ, लग से, हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुना, पिछले सवाल से कह रहे हो ना आप। पिछले सवाल में देखो, ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ के बाद ये हमने एक्स्ट्रा लिया था, जरा इसको गुणा कराना, कितना आएगा हमारा? ये हमारा 36 आया था, है ना? 36 नहीं आया था, सॉरी, 360 आया था, 360 आया था। अब 360 का पहाड़ा बढ़ो, अब 36 होता है ना, 360 का तो 36 ले लेते हैं। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 दिया 1080, है ना? आ तो जाएगा आंसर, लेकिन क्या पता कभी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप इसको पेयर बना के कर लो। वैसे कर सकते हो आप 36। अब देखो 360 जो आ रहा है ना, आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 करके। 36 गुना में 10 सीधे क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। ये पूछे कि स्क्वायर हो, वो तो अपने आप ही वही तक ही जाके मिलेगा जहाँ पर स्क्वायर हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 के टेबल में जरूरी थोड़ी कि खाली 3600 ही स्क्वायर बने, क्या पता कोई और नंबर बन रहा हो, हमें क्या पता? कभी ऐसे ही पहले बन जाओ और हम रुक जाए तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो लीस्ट नंबर पूछा, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ 900 ही स्क्वायर बन रहा है, आगे भी स्क्वायर बन रहे होंगे इसमें, लेकिन हमसे तो लीस्ट नंबर पूछा है ना, तो हमने लीस्ट स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। आओ देखो, अब करते हैं थोड़े और तगड़े क्वेश्चन। बहुत टाइम है, आ जाओ। नहीं नहीं, बहुत है, करो भाई, आ जाओ। मान लीजिए सबसे छोटी x, लेट x, मान लीजिए x जो है वो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जो 12 18 27 30 से डिविजिबल है, और प्रत्येक स्थिति में क्या डिवाइड करने पे क्या बच रहा है? रिमाइंडर 2। और x जो है ना वो 47 से भी डिविजिबल है, ठीक है। यदि x और 1932 का एचसीएफ y है, तो y के अंकों का योग क्या है? करो भाई। पहली बात तो आप समझो कि जो हमने टाइप किया, क्या उसमें किस टाइप में आप इसको रखोगे, ये तभी आप पहचान पाओगे जब आपको क्लास नोट अच्छे से होगा। वो जो के वाला वही क्वेश्चन है ये, लेकिन इतना घुमाया उसको और लास्ट में एडिशनल चीजें ऐड की है उन्होंने, लेकिन ये सवाल यहां तक जो है ना के वाला ही है। देखो क्या कह रहा है, ऐसा नंबर बताना गए जो 12 है, 18 20 27 और 30 से डिवाइड करने पे क्या है? हर बार रिमाइंडर
इसका एलसीएम कितना आएगा 360 540 540 आएगा। देखो दो ना। हाँ करो करो, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, करो। के का मान निकालो, फिर डिवाइड करो, फिर ऐड करो। एक्स, यदि एक्स और वो जो संख्या आएगी ना, इसका और इसका एचसीएफ निकालना है, जो कि क्या है वाई है, और वाई के अंकों का ऑप्शन से तो करने की सोचना भी मत, ठीक है, इन्होंने इतना घुमाया इसको, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम इसको फर्दर करें तो क्या करेंगे, 540 को 47 से डिवाइड करके इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। तेरह बच जाएगा भाई, है ना भाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 13K प्लस में 2। अब के का मान आप खुद से रखो ताकि ये कट जाए, 23 आएगा। के का मान कह रहे हैं 4 रख दो, चलो रख देते हैं 4, ठीक है। के का मान 4 रखो, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, मैं तो कहने पे रख रहा हूं, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा शायद, है ना। तो के का मान 4 हो जाएगा, तो हमारी संख्या, और हमारी संख्या क्या है बेसिकली एक्स। तो आप यहां पर रखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 540 गुना में 4 प्लस में 2, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 0 4 चौक 16, 2162, कितनी आ जाएगी 2162। अब वो ये कह रहा है कि वो जो हमारी संख्या x आई और कौन 1932, है ना, 2162 और 1932 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, जो कि क्या है हमारा y है ना। तो अब इसका एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ निकालने के लिए या तो तुम इसको डिवाइड करो, निकालो एचसीएफ, गैप से भी निकाल सकते हो। 12 आ गया, 12 नहीं आएगा, कितना आएगा, हाँ देखना तो करके और आ रहा। चलो मैं यहां पे करके दिखाता हूं। 2100 कितना है, 2162 और 1932, है ना। तो 1932 हो गया, 0 हो गया, 6 में से 3 गया, कितना बच गया 3, 2 हो गया, ये कट गया हमारे पास। अब ये जाएगा नहीं, तो इसको 1932 से दोबारा से डिविजिबिलिटी वाले से कर रहा हूं मैं, 6 पे नहीं जाएंगे, 5 पे लेके जाते, 6 पे जाएगा, 1918 1980 हो जाएगा, नहीं 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे लेके जाओ इसको, 0
एक मिनट, 6 पे चला जाएगा, 7 8 और देखिए 24, 7 पर लेके जाओ, 8 पे भी चला जाएगा, ये तो 1840 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा कितना 9 और ये हो गया, कट गया हमारे पास 92 आ गया। 92 को हम किससे डिवाइड करें, 230 से, फिर की रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 16 और 40 46 46 आएगा एचसीएफ भाई। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा 46 और ये 46 क्या है बेसिकली वाई है। उसने कहा वाई के अंकों का योग यानी कि 4 जमा में 6 यानी कि 10 आंसर आएगा। 2 पे चला गया तो 46 आ गया और 46 की टेबल में आता है 92 2 पे। लिख लिया सबने? आगे बढ़े, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये सवाल करो, चलो ये भी एक टाइप है अपने आप में। कह रहा है कि इसको 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 सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड करते हो तो हर बार रिमाइंडर क्या आता है, y। हर बार y का मतलब इक्वल रिमाइंडर आता है। तो पहली बात तो x सबसे बड़ी संख्या x है यानी कि इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। फिर किसी एक को डिवाइड करके y की वैल्यू आ जाएगी और x माइनस वाई निकालना है हमें। करो, छः हो गया, 40 40 और 60, 60 से 66, 122। नहीं आ रहा क्या? इन दोनों का कितने का गैप है भाई? हाँ 72 का गैप है, क्या बात कर रहे हो? ऐसे बता रहे हो या गैप बता रहे हो? अच्छा 72 का गैप है, चलो मान लिया मैंने। और इनका गैप कितने का है, 48 का। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई, 24 गुणा में 3 और 24 गुणा में 8 भी हो सकता है, लेकिन 24 से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब 24 क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर कोई डाउट ले रहा तो आप इसका भी गैप ले सकते हो और कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। देखो सुनो, ये जो 72 है इसका एक फैक्टर ये हो सकता है, इसका फैक्टर ये भी हो सकता है, इसका फैक्टर ये भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना है।
ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हमारा 20, तो हम लोग एचसीएफ क्या ले लेते हैं इसका 24, और जो एचसीएफ है वही क्या हमारा एक्स है। ठीक है, अब देखो 1062 को आप 24 से जरा डिवाइड करना एक बार, तो 24 चौक 96 हो गया, कितना बच गया हमारे पास 10, और 24 चौक 96 हो गया, कितना बच गया हमारे पास 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। तो x माइनस में उसने क्या पूछा हमसे y, यानी कि 24 माइनस का, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 18 आंसर आ जाएगा। 24 मैंने एचसीएफ निकाला है। अच्छा, ये जो इसने कहा ना कि ये जो नंबर है इसको x से डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसी ये जो x से, अगर मैंने जो पहले नंबर को डिवाइड किया, अगर मैं सेकंड से करता तो भी मेरा रिमाइंडर 6 ही आता, थर्ड से करता तो भी 6 ही आता, अगर कंफर्म करना है तो। लेकिन इतना कंफर्म ही क्यों करना, आप श्योर हो यही तरीका है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2030 में फ्रीक्वेंटली पूछा गया था हर शिफ्ट में, कांस्टेबल वाले पेपर में। ये प्रीवियस ईयर उठा के देखना आप लोग, ऐसा नहीं कि सीजीएल मेंस में अभी आया, ये 2020 से क्वेश्चन ये ट्रेंडिंग में है ना, और 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बार बार आया था, और अभी मिल भी जाएगा, मैंने रखा भी होगा क्वेश्चन शायद, इसको देख लो सीख लो, अगला क्वेश्चन सेम है। अच्छा, वो हर बार यहाँ पे ना चेंज करेंगे, एक्स प्लस वाई बोलेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई वाई बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे, हमें एक्स और वाई मिल जाने के बाद हम जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे हम लोग। आगे बढ़े, कभी एक्स और वाई, कभी डी और आर, कुछ भी नाम हो सकते हैं एक्स वाई की जगह पे, है ना। नहीं, 12 से बड़ा भी तो कॉमन नंबर है हमारे पास, है ना, ये क्वेश्चन था ना हमारा शायद। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो 12 गुना में 4, देखो 12 भी आ रहा है, लेकिन 12 से तो हाईएस्ट हमारे पास 24 है ना। और भी इसके फैक्टर आ सकते हैं, 6 गुना में 8, इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है, 24 है ना, तो हम हाईएस्ट वाला ही लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। सबसे ज्यादा एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन इस बैच में किए हैं, 100 प्लस हो चुके हैं। देखो, जिन लोगों को ना गैप से एचसीएफ निकालने में डाउट होता है ना, वो आप 2 का गैप ले लो, चाहो तो आप तीनों का गैप ले सकते हो, इसका भी और इन दोनों का भी, फिर उसमें कॉमन फैक्टर देख लो आप लोग, है ना। देखो 49 और एक 50, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला ना, तो छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं। 49 और एक 50 हो गया, फिर 50 जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा, और 800 में कितना जोड़ दे कि ये 5600 हो जाए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 852 का गैप हो गया। यहाँ पे देख लो आप लोग, कितना हो जाएगा 99, 700 हो गया, और उसमें फिर 1300 जोड़ देंगे, है ना भाई, 57 हो गया ना हमारा, 57 और 13 कितना होता है हमारा, प्लस में 92, क्या गैप, नहीं 1491 कैसे आ जाएगा, 1691 ना, 99 हो गया, 5700 और नॉर्मल डिवाइड करके देखो ना,
मैंने कब जोड़ दिया? 1491 ही आ रहा है, ठीक है। क्या गैप? अच्छा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखो अब यहाँ पे ना आप लोग देखो, सुनो, फैक्टर निकालोगे कैसे? फैक्टर पता भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए टेबल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन आप चाहो तो इसको ना डिवाइड करके भी कर सकते हो आप लोग, वैसे डिवाइड करके भी शॉर्ट कर सकते हो, या इसका फैक्टर लिख लो आप लोग, हाईएस्ट जितना लिख सकते हो आप लोग। अगर नहीं पता तो वैसे एलसीएम के मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। मान के चलो 2 पे जा रहा है ना, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है। अब देखो 213 किसी से नहीं कटता, यानी ये इसका फैक्टर है, और 213 के साथ में आता है ये भी, यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा? एचसीएफ 213 हो जाएगा। और ये बात चिल्ला रहा हूं नहीं कि जब भी 7 आएगा, 17 आएगा, 43 आएगा, 213 आएगा, ऐसे नंबर आएंगे जो प्राइम नंबर है, वहीं वहीं पे आपको दिक्कत होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन करने से मैंने खुद देखा कि हर बार बच्चा वहीं पे फंस रहा है जहां पे ऐसे नंबर आ रहे हैं। एचसीएफ तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया भाई? डी हो गया। अब किसी एक नंबर को आप डिवाइड कर दो, ये तोड़ने वाली, ठीक है। ऐसा ही है। क्यों मैं बताऊं? ठीक है, 14 में से 6 गया, 8 बच गया हमारे पास। 6 में से जो गया 4, और ये हो गया 9, फिर ये 2 पे चला जाएगा, 426, तो 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आर हो गया। तो डी प्लस क्या बताना हमें? आर, यानी 213 प्लस में 63, यानी कि 3 3 6 276 इसका आंसर आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़े? कर लोगे अब तो अगला? लो फिर, आपके लिए पे से खिदमत है। करो, अब तो ट्रिक भी पता चल गई है। चलिए करिए। बोलो नहीं प्लीज, अपना अपना करो। कर दिए सारे सवाल? हाँ, और ये ना समझना कि यहाँ कुछ लिखा नहीं तो किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है ना? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पीवाई क्यू उठाओगे तो अपने आप ही दिख जाएगा वहां पे। कुछ बच्चे तो ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हैं कि मैं घर पे जाके समझूंगा, वो छू ही नहीं रहे।
कितने कितने का गैप है भाई? कितने का? 852 का, और है ना, आपको ये देखते ही खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए कि ये 213 की टेबल में आता है, ठीक है ना। तो ये भी 4 पे दिख ही रहा है, 13 चौक 52 हो गया हमारा, है ना। जब आपने ऐसा देख लिया तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा एम हो गया, है ना। इस बार एम नाम दे दिया है। और 4546 को 213 से आप डिवाइड करके देख लो, शायद रिमाइंडर भी उतना ही बच रहा है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पे ले जाते हैं। 426, 14 में से 6 गया, 8 बच गया, ये कितना हो गया हमारा? 2 हो गया, और ये 6, फिर 1 पे चला जाएगा, 213। ठीक है, आप चाहो तो सेकंड नंबर को भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा क्या है, ये हमारा आ गया एन। ठीक है, अब इनके पास कोई काम तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि करो ये 2m माइनस का 3n। तो m का डबल करेंगे तो कितना होगा? 426, और n का ट्रिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 219। अब इसको घटाओ, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, माथा टेक लेंगे सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन बुक के तभी उठाना जब क्लास नोट्स अच्छे से कर लेना। जो जितने अच्छे से क्लास नोट्स करेगा उसको उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और मैं बार बार डे 1 से बोल रहा हूं, साथ साथ चलने की कोशिश करो। तुम में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, अगर है भी तो इस भ्रम में मत रहना, ठीक है ना। यहाँ पे मेडिकल वाला बंदा भी CHSL के एग्जाम में फेल हो जाता है, जब वो नहीं बोलता किसी से। बात मैंने डे 1 बोली थी आप लोगों को, है ना। ITI की बात नहीं कर रहा हूँ, IIT वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तब वो नहीं, IIT वाला टॉप कर जाता तब तो शोर हो जाता है ना। और आता है, ऐसी बात नहीं है। जो जितने भी रैंक वाले होते हैं ना, इनका बैकग्राउंड का भी चेक करना आप लोग, सीजल वगैरह में। वो बात दूसरी, कोई वो यूट्यूब पे आके कभी हवाबाजी कर देते हैं, मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन मैंने फॉर्म भरा, मेरी नौकरी लग गई, मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गई, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है ना, इसमें कई सारे ऐसे होते हैं, हमारे टाइम पे भी जिनकी AIR 1 आती थी ना, वो ज्यादातर कोई IIT की तैयारी कर रहा है, बीटेक करके आया हुआ है, या बीटेक में रह गया, है ना, उसकी खुंदस यहाँ निकाल रहा है। तो हमारा कंपटीशन उससे है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, इंटेलिजेंसी का बहुत ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर समाप्त होता है। वी हैव डन ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में, ये मत पूछना क्या, ठीक है। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आप लोगों को, 200-300 क्वेश्चन आपको आज PDF मिल जाएगा, ठीक है। जा सकते हैं आप लोग।